बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 17 है और आज सबसे पहले हम लोग पिछली जो रीडिंग रह गई थी पहले वो कंप्लीट करेंगे और साथ हम लोग जो हमारी डायरी है वो आप नोट करें। यूनिट नंबर 5 आमर्स कैफ़े लर्न प्लस साइड पार्ट A1 क्वेश्चन आंसर A to G हमने करने हैं और प्लस A2 लर्न करना है। ये बुक पर ही पार्ट होगा क्योंकि इसमें जो है सिर्फ MCQs हैं थोड़े से जो हम लोग बुक पर ही सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे और रीडिंग के लिए सारी चीज़ें जो है वो आप अपनी बुक, अपना रजिस्टर, जो भी आपको चीज़ें अपनी पास चाहिए काम करने से पहले अपने पास रखा करें और साथ साथ किया करें। अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। स्वेट रोल्ड ऑफ द बॉयज़ ब्रोज, पसीना जो है वो लड़कों के भवों से बह रहा था। बॉयज़ के आगे देखें अपोस्ट्रोफी का साइन है लेकिन अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लिखा गया क्योंकि पहले एक एस लिखा हुआ था। तो जब पहले एस होता है तो हमें अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाते, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। एज द वर्क फीवरिशली, क्योंकि वो बहुत सख्त मेहनत से काम कर रहे थे, अपनी धुन में मगन। डॉजिंग एक्सपर्ट्सली, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। अमंग द थ्रोंग्स ऑफ डिनर, खाने के बर्तनों से, देगचों से। आउटसाइड एंड ऑल द वे डाउन द पेवमेंट, बाहर और सारे रास्ते में। देर वॉज अ विंडलिंग वाइडनिंग क्यू, एक वसी जो है वो कितार थी। ऑफ एक्सपेक्टेंट पीपल्स, मुतवक्को लोगों की। वेटिंग फॉर टेबल्स, जो कि इंतज़ार में थे मेज़ के। इन द कैफ़े में। द नॉइस ऑफ चैटर एंड लाफ्टर फिल्ड द एयर, जो बातें करने का शोर था और कहकों ने जो हवा में भरा, हवा को पुरफिजा किया हुआ था, यानी हवा में हर तरफ जो है वो बातें करने का शोर था और हर कहकों का शोर था। द एंड आमर बीम्ड विद प्राइड, और आमर जो फ़ख्र से जो है रोशन हो रहा था, यानी फ़ख्र महसूस कर रहा था। एज ही वेलकम कस्टमर, जैसे जैसे वो मेहमान जो अपने ग्राहक हैं उनको खुश आमदीद कर रहा था। ओल्ड एंड न्यू, पुराने और नए। यंग एंड एंशियंट, बूढ़े और जवान। द लार्जेस्ट एंड शाइनियस्ट नियॉन साइन बोर्ड, जो बड़ा और जो रोशन साइन बोर्ड था। ही हैड एवर सीन, जो उसने कभी भी देखा था। ट्विंकल, जगमगाता हुआ। एंड ग्लो, रोशन। अट्रैक्टिवली, पुरकशिश तरीके से। हाई अबव द एंट्रेंस, जो दाखिली दरवाजे के बिल्कुल ऊपर। आमर्स कैफ़े, आमर्स कैफ़े, आमर्स कैफ़े, आमर्स कैफ़े। अब उसने 3 दफ़ा लिखा है क्योंकि वो लाइट ब्लिंक कर रही है। एक दफ़ा वो बंद होती है, फिर ऑन होती है, फिर उसका नाम आता है, फिर बंद होती है और ऑन होती है और उसका नाम आता है। इट ब्लिंक्ड, वो जो है टिमटिमा रही थी, वो बंद और जल और बुझ रही थी। एंड देन, और फिर फर्दर लाइटेड वर्ड्स केम ऑन बिलो इट, और फिर मज़ीद लफ्ज़ जो हैं वो उसके नीचे आते हैं। एट अ टाइम, सिर्फ वाहिद एक ही। एवर सो स्लोली, जो बहुत आहिस्ता स्लोली चल रही थी। विच रीड, जो कि पढ़ी जा सकती थी। द प्लेस इन टाउन, अब देखिए उन्होंने वर्ड्स को इतनी वो टाइम, थोड़ा एक लफ्ज़ जलता था, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे लफ्ज़ की लाइट ऑन होती थी, फिर तीसरे और चौथे की, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता चली थी ताकि पता लग कोई भी आसानी से पढ़ सके। जो मतलब वाहिद कस्बे में ऐसा इतना अच्छा होटल था, कैफ़े है। द लाइट्स डिम्ड एंड ब्लर्ड, रोशनियाँ जो हैं वो हल्की हो गई और फिर बुझ गई, धुंधला गई। एज आमर्स आई फील्ड विद टीयर्स ऑफ जॉय, जैसे ही आमर की आंखें जो हैं वो आंसुओं से भरी थीं, खुशी के आंसुओं से। एंड द लाइट्स ऑफ द कैफ़े, और जो कैफ़े की रोशनियाँ थी मर्जिंग, जो आपस में मिल रही थी। सम इनक्रेडिबल वे, बहुत शानदार तरीके से। बिकेम पार्ट ऑफ रियल लाइट्स, असली हकीकी रोशनियों का हिस्सा बन गई। द ट्रैफिक लाइट्स, जो ट्रैफिक की रोशनियाँ थी, अहेड ऑफ हिम, उसके सामने। दिस इज़ अ ड्रीम, यानी उसने जो है ना ट्रैफिक लाइट्स से जो है वो अपनी कैफ़े की लाइट्स को रिलेट कर लिया था। दिस इज़ अ ड्रीम वर्थ लिविंग फॉर, ये ख्वाब है जो हकीकत में जिया जाता है। थॉट आमर ने सोचा। एज ही ट्रंडल्ड ऑन, जैसे ही उसने गोल चक्कर काटा। पुशिंग हिज बाईसाइकिल, अपनी बाईसाइकिल को धक्का लगाते हुए। हेड ऑफ हिम, अपने सामने। दिस इज़ अ ड्रीम वर्थ डे, अब वो उसके लफ्ज़ देखें अधूरे रह गए। ये खास जीने वाला दिन है। डे यानी कुछ हुआ है जिसकी वजह से उसकी बात जो है वो अधूरी रह गई। आगे डॉट्स लगा के उन्होंने कॉमा लगा दिया है, इन्वर्टेड कॉमास। बट द थॉट रिमेंड इनकम्प्लीट, लेकिन वो ख्याल नामुकम्मल रहा। आमर डिड नॉट सी द ट्रक, आमर ने ट्रक को ना देखा। और हियर द स्क्रीच ऑफ द ब्रेक्स, और उसने जो ब्रेक की जो है वो चिड़चिड़ाहट भी ना सुनी। दे वर ओनली ग्लिम्स इन द सबकॉन्शियस माइंड, सिर्फ दिमाग के पिछले हिस्से में कुछ झलकियाँ थी। साइट्स एंड साउंड्स मिंगल्ड, आवाज़ें और नज़ारे जो हैं वो आपस में मिल गई। एंड बिकेम वन विद द नॉइस ऑफ डिनर्स इन आमर कैफ़े, और आमर की कैफ़े में होने वाले शोर के साथ जो है वो एक हो गई, यानी कि उसको अभी भी उसी ख्यालों में था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। द फ्लैशिंग नियॉन लाइट्स शोन, जो कि चमकदार रोशनी चमक रही थी।
ब्राइटली फॉर अ मोमेंट, कुछ लम्हे, एक लम्हे के लिए फ्लिकर्ड, वो टिमटमाई एंड देन वेंट आउट कम्प्लीटली, और फिर मुकम्मल तौर पर बुझ गई। ब्लैकनेस इन्वेलप्ड आमर्स वर्ड, ब्लैकनेस यानी अंधेरे ने आमर की दुनिया को घेर लिया। यानी क्या हुआ कि आमर की डेथ हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई, जो कि कोई भी नहीं चाहता था, क्योंकि इस दफ़ा वाकई उसने जो है वो जो ख्वाब देखा था वो हकीकत था और वो वाकई उसको वो पूरा करना चाहता था, लेकिन जो है इस एक्सीडेंट की वजह से उसका ख्वाब जो है वो अधूरा रह जाता है। अब यही बात जो शुरू में हम लोगों ने पहली लाइन पढ़ी थी स्टोरी शुरू करने से पहले, कि जो एंडिंग है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, कोई भी वो एंडिंग पसंद नहीं करेगा और किसी को भी नहीं पसंद आएगी, सब नहीं, कोई भी नहीं चाहता था कि उसकी डेथ हो और वो उसका ख्वाब जो है वो इतना अधूरा रह जाए। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई हैड द साइट नॉट बीन डेवलप्ड, वो जगह क्यों अभी तक मरम्मत नहीं की गई थी। हमने पढ़ा था क्यों मरम्मत नहीं की गई, क्योंकि सबको लगता था वो साइट जो है वो किसी की है और वो कोई भी वो जो है पार्क का हिस्सा है, यानी गवर्नमेंट प्लेस है, तो इसलिए कभी किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आंसर है इसका, द साइट हैड नॉट बीन डेवलप्ड बिकॉज एवरीवन हैज़ अज्यूम्ड, वो उस जगह अभी तक तरक्की नहीं पा पाई थी इसलिए क्योंकि सब ने फ़र्ज़ कर लिया था, इट वॉज पार्ट ऑफ एडजेसेंट पार्क, कि वो 7 मुल्हिका पार्क का हिस्सा, इट बिलोंग टू एन ओल्ड लेडी, ये एक बूढ़ी औरत की जायदाद है, कि who probably had not no need for it, जिसको इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट वेज हैड द साइट बीन निगलेक्टेड, किस तरह से जो इस साइट को जो है नज़रअंदाज किया गया था। द साइट हैड बीन बैडली निगलेक्टेड वेयर द हाउस वंस स्टूड, जहाँ पे जो है कभी एक घर खड़ा था, देयर वॉज ओनली अ हीप ऑफ रबल, अब वहाँ सिर्फ गंदगी का ढेर था, डेब्रिस, कूड़ा करकट का, ब्रिक्स, ईंटों का, स्टोन स्लैब्स, पत्थर की स्लैबों का, रॉटन बिट्स ऑफ वुड विद नेल्स, लकड़ी के ख़राब टुकड़ों का कीलों के साथ, ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ शीशा था, थॉर्न श्रब्स, जड़ी बूटियाँ थी कांटों बड़ी, एंड ग्रासेस और घास थी। क्या ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी हमें पीछे कि यही चीज़ों का अब ढेर रह गया था और कुछ भी नहीं था वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हाउ डिड आमर अर्न हिज लाइवलीहुड, आमर किस तरह अपनी जो है वो रोज़मर्रा की जो है रोज़गार को कमाता था। आमर अर्नड हिज लाइवलीहुड बाय डीलिंग इन ब्रास, आमर जो है वो पीतल तांबे को बेच के कारोबार करके अपनी जो है रोज़मर्रा के जो है पैसे कमाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड माहम रिएक्ट व्हेन आमर फर्स्ट टोल्ड हर हिज प्लान्स व्हाई, कि माहम ने पहली दफ़ा कैसे रिएक्ट किया था और उसने क्यों रिएक्ट किया था, क्योंकि उसको पता था कि उसका हस्बैंड जो अक्सर ऐसे प्लान्स बनाता रहता है जो कि पूरे नहीं होते। माहम्स रिएक्शन वॉज टू से येस, माहम का रिएक्शन जो था वो उसने हाँ कहा, एंड ऑफर नो फर्दर कमेंट, और उसने आगे कोई कमेंट नहीं दिया था। शी हैड हर्ड हिम वॉइस, उसने उसके बोलते हुए सुना था, हिज प्लान्स बिफोर, उसने उसके प्लान्स को पहले भी सुना था, एंड दीज हैड यूजुअली कम टू नथिंग, और उनका कुछ नहीं बना था। शी टुक व्हाट ही सेड इन गुड ह्यूमर, उसने उसको अच्छे मजाक के तौर पर लिया था, यानी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था उसने क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई क्वेश्चन, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आमर हैड डन टू अकम्प्लिश हिज ड्रीम, कि आमर ने कौन सी चीज़ें जो वो मुकम्मल कर ली थी अपना ख्वाब पूरा करने के लिए। आमर हैड फाउंड अ प्लेस टू बिल्ड हिज कैफ़े, आमर ने एक जगह ढूंढ ली थी अपना कैफ़े तामीर करने के लिए, एंड न्यू बट द ओनर वाज हु द ओनर वाज, वो जानता था मालिक कौन है। द मनी वाज इन द बैंक, रकम जो थी वो बैंक में थी, एंड डिपॉजिट वाज सिक्योर, और जो जमा पूंजी थी उसको भी महफूज कर लिया गया था। द ओनर हैड अश्योर्ड हिम दैट ही कुड पे द रेस्ट इन हिज ओन टाइम, और ओनर ने उसको यकीन दिलाया था कि बाकी वो जो है वो अपने वक्त पे किसी भी वक्त जमा करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर सम ऑफ द थिंग्स दैट हैड क्वेश्चन नंबर एफ हम लोगों ने पढ़ना था। इन व्हाट वे डिड आमर फील रिलीव्ड, आमर को क्यों पुरसुकून था, एंड वाई, और क्यों। अच्छा, किस वजह से आमर पुरसुकून हुआ था, क्योंकि उसने अपने आइडियाज़ जो हैं वो माहम के साथ शेयर कर लिए थे, इसलिए वो अब काफ़ी रिलैक्स था। आमर फेल्ट रिलीव्ड दैट ही हैड डन टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द प्लान्स, कि उसने अपनी बीवी को अपने इरादों के बारे में बता दिया था। फॉर द कैफ़े के लिए ही वॉज नो कम्फर्टेबल, वह पुरसुकून था इन हिमसेल्फ, अपने आप में, बिकॉज माहम कुड नो हेल्प हिम अचीव हिज गोल, कि माहम अब उसकी मदद कर सकती थी उसका इरादे को पूरा करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन देखें, डू यू थिंक आमर वॉज अ ड्रीमर और अ प्रैक्टिकल मैन, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, क्या आपको क्या लगता है कि क्या जो आमिर जो है वो ख्वाब देखने वाला था या हकीकत पसंद था, अपना आंसर बताना है।
पहले वो ख्वाब देखने वाला ही था, हकीकत पसंद नहीं था, लेकिन बाद में जो उसने कैफ़े का प्लान बनाया उसमें वो हकीकत पसंद था। तो इसके दोनों आंसर होंगे और अब हम आंसर देखेंगे। आमर वॉज बोथ अ ड्रीमर एंड अ प्रैक्टिकल मैन। ही हैड मनी प्लान्स बिफोर, उसके पास ही हैड मनी मैनी प्लान्स, उसके पास पहले से बहुत से इरादे थे। अब ये देखें, ये एक हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और एक हैड जो है वो क्या है, वो वर्ब है। ठीक है, जो हैव हम लोग रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिफोर पहले, एंड नथिंग हैड कम ऑफ देम, और उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ था। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे हाथ, ही हैड गोन अबाउट द बिजनेस ऑफ फाइंडिंग द ओनर, और अब जो है उसने कुछ काम कर लिया था मालिक को ढूंढने का। एंड सिक्योरिंग द मनी, और रकम महफूज कर ली थी। एंड बाय द प्रॉपर्टी, और जगह खरीद ली थी। सो इन दिस रिस्पेक्ट ही हैड बीन प्रैक्टिकल, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो वो एक अमली आदमी था। नेक्स्ट हम लोगों का A2 पार्ट देखेंगे। सिलेक्ट द बेस्ट आंसर। द ओवर राइप मलबरीज अनपिक्ड एंड अनटेस्ट सेव बाय द बर्ड्स हैड फॉलन एंड रॉटन ऑन द ग्राउंड। इसका क्या मतलब है कि जो शहतूत के जो थे, कुछ जिनको उठाया नहीं गया था, जिनको चखा नहीं गया था, और जो परिंदों से बच के थे वो ज़मीन पर गिर गए थे। इसका क्या मतलब है? दैट द बर्ड्स डिड नॉट ईट द मलबरीज, दैट ओनली द बर्ड्स डिड नॉट ईट द मलबरीज, इवन द बर्ड्स डिड नॉट ईट द मलबरीज, ओनली द बर्ड्स एट द मलबरीज। लास्ट क्वेश्चन आंसर ठीक है, बेस्ट आंसर है कि क्योंकि वाहिद परिंदे ही थे जो वो शहतूत के पौधे के से फल खा रहे थे और कोई भी नहीं खा रहा था और बाकी वेस्ट हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, शी हैड ऑलवेज रिडिक्यूल्ड देम एज बीइंग मेयर पाइप ड्रीम्स। दिस मीन्स कि वो उसने हमेशा उसका मजाक उड़ाया था क्योंकि ये सिर्फ ख्वाब ही थे। क्यों? She made fun of them because they were dreams about smoking a pipe. She made a fun of them because they are lengthy dreams. She made fun of them because they were fanciful and unattainable dreams. और ये वाला correct answer है क्योंकि वो ख्याली पिलाओ थे और कभी हकीकत नहीं बनते थे। She made fun of them because they were unrealized dreams. वो ख्वाब थे जिनको कभी हकीकत में नहीं लाया जा सकता था। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, सब ने पूरा कर लिया होगा। अल्लाह हाफिज़ 7th क्लास।